क्या हाल है भाई? नमस्ते। चकाचक सब। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और कल हम लोगों ने मतलब अखंड 3 दिन क्लॉक चलाने के बाद कल हम लोगों ने क्लॉक को फिनिश किया है और आई होप आप सब लोगों से क्वेश्चन बन रहा होगा। और आज हम लोग एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट किया जाए। क्या कहते हैं आप सभी लोग? स्टार्ट कर लें? हैं? बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग है भाई। ब्लड रिलेशन कब होगा? ब्लड रिलेशन मंडे वगैरह को स्टार्ट कर लेंगे, है ना? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग भाई। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में देखो 3-4 चीजें हैं जो समझना जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हैं समझिए। पहली चीज तो ये जो मैं समझता हूं कि भाई ये तो सब लोगों का क्लियर होगा कि ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, नीचे की ओर साउथ यानी कि दक्षिण होता है। अच्छा, ये भी क्लियर होगा कि इस साइड ईस्ट होता है यानी कि पूरब, और इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम। इसमें किसी को कोई दाग धब्बा तो लगा नहीं होगा, क्लियर होगा भाई, है ना? अब समस्या क्या आती है? क्वेश्चन बनाते समय ये क्लियर सबको रहता है, सबको क्लियर रहता है, लेकिन नॉर्थ साउथ में कभी गड़बड़ी नहीं। क्वेश्चनवा बनाते समय ना ईस्ट और वेस्ट इधर उधर कर देता है। तो एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आज के बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में दिक्कत नहीं होगा। जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जी न्यूज चैनल देखते हो? जी न्यूज चैनल, एक जी न्यूज चैनल है। वो ऐसे जी न्यूज ऐसे रहता है, उसका लोगो देखो, उसका लोगो जी न्यूज का जेड थोड़ा सा ऐसे तिरछा लिखता है और न्यूज नीचे लिख देता है। जी न्यूज चैनल आप देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो, है ना? तो जी न्यूज चैनल इस तरीके का रहता है। इसी जी न्यूज वाले को हम रिक्वेस्ट किए कि भैया एक काम कर लो आप, तो बोला क्या? तो जेड तो आप ऐसे लिखते हो जी के लिए, ठीक है, ये न्यूजवा जो एक के साथ लिख देते हो ना, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो बोला क्या चेंज करना है? तो हम बोले न्यूज का एक एक लेटर ना ऊपर से लिखिए। न्यूज का एन ऊपर, फिर ई, फिर डब्ल्यू, फिर एस, ऐसे लिख दीजिए। तो कहा इससे क्या होगा? बवाल हो गया। जीवन में कोई नहीं भूलेगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, कहानी खत्म। क्लियर है? क्लियर है भाई? जेड लिखिए तिरछा, और न्यूज NEWS एक एक कॉर्नर पे लिख दीजिए न्यूज, खत्म कहानी। ठीक है भाई? अब आगे तो केवल यही 4 डायरेक्शन नहीं होता है। इस 4 डायरेक्शन में दिक्कत कहां होती है कि कोई नॉर्थ की ओर जा रहा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो जस्ट फील इट, आप महसूस करिए इसको। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुक में देखिएगा, कहेगा नॉर्थ की ओर मुंह करके रहेगा तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। अरे पगलाई, लिख क्यों रहे हो तुम? कोई कहेगा ईस्ट की ओर मुंह करके रहेगा तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम फील कर लेंगे, स्टूडेंट से हम फील करवा देंगे इसको। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ऊपर देख रहा है तो आपका लेफ्ट इधर, राइट इधर। अगर ऐसे जा रहे हैं तो हम ऐसे थोड़ा सा फील करेंगे कि हम ऐसे स्विंग ऐसे जा रहे हैं, तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, फील करना है बस, कहानी खत्म हो जाएगा। अब आगे उसके बाद होता है ना 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 जो है ना सब डायरेक्शन होता है। ये क्या हुआ जी? बवाल हो गया ये तो। ठीक है, 4 सब डायरेक्शन क्या? जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई आ जाए तो उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ का मतलब उत्तर और ईस्ट का मतलब पूरब, उत्तर पूर्व। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। अगर कोई साउथ वेस्ट में आ जाए तो साउथ का मतलब दक्षिण, वेस्ट का मतलब पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। अगर कोई साउथ ईस्ट के बीच में आ जाए तो साउथ ईस्ट कहेंगे, मतलब उत्तर पूर्व। अगर कोई नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ जाए तो इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, NW, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो ये 4 मेन डायरेक्शन और 4 घेरा हुआ है ये सब डायरेक्शन, सपोर्ट के लिए रहता है ये। ठीक है भाई? अब आगे अतुल जी कह रहे हैं कि सर हम ऐसे ही फील करके बनाते हैं। जस्ट फील इट। फील करेंगे कोई भी चीज आपको अच्छा लगेगा, है ना? आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या है। अब हम सवाल करेंगे तो देखो सवाल में गलती कहां होता है वो समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि ए नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चला, तो नॉर्थ की ओर ऊपर 5 किलोमीटर चला देता है आदमी। फिर कहेगा लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला। अब भाई नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चला, अब लेफ्ट, यहीं पे गलती होने की गुंजाइश होती है। ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट इधर, मतलब लेफ्ट टर्न लेके 6 किलोमीटर चला दिया। फिर कहेगा कि फिर लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला। अब यहां भी गलती होने की गुंजाइश है। अब लेफ्ट यहां पे तो फील करिए कि कोई ऐसे अगर जा रहा है तो लेफ्ट नीचे, तो नीचे की ओर चला, 5 किलोमीटर चला।
अब कह देगा बताइए इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट का दूरी कितना है या किस दिशा में है, ये सब पूछ देगा। ठीक है भाई। तो अब देखो ये 5, अब देखो कितना, अब देखो कभी भी पूछेगा कि डिस्टेंस कितना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं। जब तक ये ना कह दे कि टोटल तय की गई दूरी कितना चला है, तो 5, 6, 11, 5, 16 चला है। लेकिन अगर कहेगा कि इनिशियल पॉइंट से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए, तो हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट दूरी बताते हैं। शॉर्टेस्ट दूरी तो यही होगा कि ऐसे पहुंच जाइए, ये निकालना है। तो अगर इधर 5, इधर 5, ऊपर 6 तो नीचे भी 6, तो आंसर 6 लगा देते। यहां तक क्लियर है? पहले ये बता दीजिए, फिर अब क्वेश्चंस के साथ आते हैं, रूबरू करवाते हैं आपको क्वेश्चन से कि क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपको बता चुके हैं क्लॉक में कि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसी 360 को अगर इक्वली हम 8 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए पहले आप लोग। सर्कल है, सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसी सर्कलवा को हम क्या किए कि 8 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट का वैल्यू, तो भाई अगर 360 डिग्री का है सर्कल, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 360 बटा 8, तो 8 चौका 32, 4 0 8 पचे 40, एक पार्ट का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। एक पार्ट का डिग्री क्या, एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी भाई। यहां पे, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अब इसी में से हम सर्कल को गायब कर दिए, सर्कल को क्या कर दिए, गायब। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो एक एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। एक पार्ट की वैल्यू 45, यहां से यहां फिर 45, हर एक पार्ट की वैल्यू 45 45 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है तो सवाल के साथ अब रूबरू करवा दिया जाए आप लोगों को। क्या कहते हैं भाई, हैं? सवाल के साथ रूबरू। अनुपम कुमारी कह रही थी नहीं, काहे नहीं लिख रही थी, मतलब समझ में नहीं आया कि कुछ और के लिए कह रही थी नहीं, ये बताओ। माही सिंह जी भी लिख रही है नहीं। वॉच यहां नहीं चल रहा है, क्लॉक में क्लॉक में जब सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करते थे तो 360 बटा 12 तब 30 डिग्री होता था। यहां हम 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 45 से ना होगा रे पगला, हैं? ठीक है, एक बार और सर 360 बताइए। अरे पगली माही, नाम है माही, काम जो है कर रही है रमेश पवार वाला। नहीं कैसे समझाएं इसको, देखो। अच्छा ये बताओ, सर्कल 360 डिग्री का होता है और इसी 360, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। इसी को 2 2 4 2 6 2 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 8 पार्ट इज इक्वल टू, अगर 360 डिग्री है तो एक पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बटा 8। 360 बटा 8 करोगे तो 45 आएगा, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 45 डिग्री। अब समझ में आया? हेलीकॉप्टर शॉट मारो माही जी। तो एक एक पार्ट की वैल्यू 45 45 डिग्री होगी। हाँ ठीक है, माहौल बन गया है, शुरू कीजिए सर। ठीक है यहां तक? जेड क्या है, गुड़िया कुमारी जी कह रही है। रे गुड़िया, हैं? का बताएं तो हम पगलाएगी ज्यादा, शुरू से जुड़ी नहीं है, कह रही है जेड क्या है, देख रहे हो ना, इस सीधे इसे तानेंगे, टक से मार देंगे, बता दे रहे हैं। हम पहले बताएं, लेट जुड़ी है तो एकदम शांति से रहिए, पूरा क्लास देखिएगा बाद में, ठीक है ना? अब लेट है कि नहीं, तुम ही लोग बताओ तो, ये जेड क्या है पूछ रही है। सवाल के साथ आ जाते हैं, लीजिए, खुद बनाओ, पहले गलती बनाओ, सही बनाओ, बनाओ। पलक जी कह रही हैं या कह रहे हैं कि हा बहुत मजा आ गया, कभी तुम्हारा भी नंबर आएगा गुरु, परेशान मत हो। जेड लॉजिक है डीके सर का, अच्छा।
आंसर आंसर अब देखो क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब आपको पता होना चाहिए भाई पश्चिम किधर है, तो भाई जी न्यूज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब इधर। तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? बाद में ना नुकुर नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत मार आएंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पश्चिम इधर होगा। तो भाई पश्चिम ये ओ पॉइंट है, यहां से चला पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला। क्लियर? आगे ये वो कह रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है सर। दूसरा कह रहा है, दूसरा लाइन, फिर 9 किलोमीटर यात्रा करने अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अब देखो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है ऐसे, तो दाहिना ऊपर होगा कि नीचे? पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर दाहिनी ओर 9 किलोमीटर। तो भाई दाहिनी ओर 9 किलोमीटर इसको चला दीजिए, 9 किलोमीटर चला भाई ये दाहिनी ओर। क्लियर है यहां तक? आगे, वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो वह पूर्व की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर की यात्रा किया। पूर्व की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर की यात्रा किया, लिख दिए। अब देखो यहां कॉमन सेंस लगा रहे हैं, 4 इतना चलाए थे तो 9 इससे ज्यादा चलाए, 12 कहा तो और ज्यादा चला दिए, ये तो कॉमन सेंस से चलना है। ठीक है, अंत में वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। दक्षिण नीचे होगा, 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, अब क्या कह दिया, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थिति ये थी, ये कितनी दूरी पे है, तो हमने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट ही निकालते हैं, मतलब मुझे ये निकालना है भाई। तो ये कैसे निकलेगा डॉट वाला, तो निकलने का तरीका है। अब देखो यहां पे मैथ्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये कैसे निकलेगा, यही डिस्टेंस हमको आंसर चाहिए। तो ये निकलने का तरीका क्या है कि भाई ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गया ABC। अब यहां थोड़ा मैथ का फॉर्मूला नहीं याद है तो फंस जाओगे। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, AC निकालना है। तो क्या AB मालूम है, BC मालूम है, तो मालूम है कैसे, इधर 9 था, यहां से यहां 3 ही आया है, मतलब नीचे बचा 6, क्योंकि अगर इधर 9 है तो इधर भी 9 होगा भाई, 3 6 9 6। अच्छा ऊपर कितना था, 12, यहां से यहां तक आया था 4, मतलब और कितना, तो 8, 8 4 12, क्योंकि ऊपर 12 तो नीचे भी 12। तो अब देखो AB मालूम चल गया 6, BC मालूम चल गया 8, तो AC निकालना है। तो फॉर्मूला होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम होता है, मैथ्स में 9th 10th में पढ़े होगे। AC बराबर क्या होता है, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा, AB 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, BC का स्क्वायर, BC 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। तो 6 4 10 का शून्य हासिल, 1 6 3 9 और 1 10, रूट अंडर 100, बाहर कितना आ जाएगा 10, मतलब 10 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 15 23 18 नन लगा दीजिए। क्लियर है यहां पे, पहले ये बता दो सब लोग, क्लियर है तो एक बार क्लियर क्लियर लिख दो। लगा दिए थे, क्या बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए भाई, अरे बाबा मैं तो डिग्री यूज कर दिया रे, का होगा। अरे प्रमोद उर्मोद 14 उदा वाला सबको गर्दा उड़ा देंगे, 10 लगाओ आंसर ना था, 14 वाले सबको पकड़ पकड़ के खींच के मारेंगे इधर हम।
बनाना है, गलत बना लो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो ये नहीं कि इसे रुकल रहना कि सर बताएंगे तब हम बनाएंगे। सर इस क्लास में सभी कंप्यूटर टीचर वाले ही हैं। नहीं बाबू, रीजनिंग सबे में ना है। हाँ, इस क्लास में सब प्राथमिक शिक्षक वाले ही हैं बस। ओपन चैट है, आपको बता देगा सब, सब के सब प्राथमिक शिक्षक वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। सॉरी, प्राथमिक शिक्षक कह रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं। हाँ, उसमें 1 to 5 वाले भी होंगे, 9-10 वाले भी होंगे, 11-12 वाले भी होंगे। हाँ, सब के सब बिहार शिक्षक वाले हैं बस। अब देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है। पूर्व दिशा में, अब पूर्व किधर है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जी न्यूज, NEWS न्यूज मतलब ईस्ट, पूरब इधर है। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है, तो पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय किया, चला दिया भाई, पूर्व इधर है। फिर कह रहा है बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है। अरे पगला, बाईं ओर 90 डिग्री कैसे मुड़ेगा? तो अच्छा बताओ, कोई आदमी इधर चला, इधर मुंह है, 90 डिग्री इसका क्या होगा? तो जहां पे 90 डिग्री का है ना, वहीं पे इसे बना दो। जहां पे 90 डिग्री का है वहीं पे ही बना दो। तो ये भाई साहब ऐसे था, तो 90 डिग्री का मतलब 45, 45, 90। अब हम ऊपरे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कहा था किधर? बाईं ओर। तो अगर कोई ऐसे जा रहा है तो बायां ऊपर ही होगा, तो बाईं ओर 90 डिग्री का मतलब ऊपर की ओर जाएगा। ये क्लियर है? फिर समझो, कोई व्यक्ति ऐसे चला 4 मीटर, अब कराई बाईं ओर 90 डिग्री, तो बायां तो ऊपर होगा, बायां ऊपर होगा ना। तो 90 डिग्री कभी भी निकालना हो तो ऐसे कर दीजिए, अगर दिक्कत हो तो। भाई ये ऐसे जा रहा है तो 90 का मतलब 45, 45, 90 मतलब ऊपर की ओर। तो बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा और 6 मीटर का दूरी तय किया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई यहां तक? आगे फिर क्या कह रहा है? दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। अब ये ऊपर चल रहा है तो दाईं ओर इधर, और 4 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है, रुक गया। तो क्या पूछ रहा है? तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक बिंदु से दूरी मतलब फिर हमें अब क्या निकालना है भाई? अब हमें फिर ये निकालना है भाई, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा भाई? ये ललका लाइन निकालना है हमें। तो ये निकलने के लिए पहले हमको ये मालूम होना चाहिए और फिर हमें पूरा ये मालूम होना चाहिए। तो अब देखो, ये टोटल कितना था भाई? 6। तो ये भी क्या होगा? 6। ये यहां से यहां तक तो 4 था ही, इसके ऊपर 4 मतलब ये भी 4, तो 4 + 4 ये क्या हो जाएगा? 8। तो अब देखो, ये 8 मालूम, ये 6 मालूम, तो हमें ये निकालना है। तो फिर ट्रायंगल बन गया ABC। AC निकालना है हमें, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36। BC कितना है भाई? 4, 4, 8, तो 8 का स्क्वायर 64। फिर आ गया 100 भाई, 10 आंसर होगा, और इस बार 10 दिया हुआ है, मीटर में ही था ना? हाँ, मीटर में ही था। 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे हैं यहां पे, बोलो क्लियर है? 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है सभी साथी मिलकर यहां पे भाई एक बार।
हाँ, थोड़ा देर हम मतलब म्यूट कर दिए थे, रीजन ये था एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट। बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक मेंस का एडमिट कार्ड आ गया था, है ना। तो टीम लगी रहती है और स्टूडेंट सब दंदना के फोन आ रहा है, एकदम गर्दा मचल है, सारा स्टूडेंट वो सब फोन कर रहा है, सब कोई लगा हुआ सर को बताते हैं। यहाँ कंटेंट टीम से भी आ गया है कि सर आ गया है ना। ऐसे ही आप लोग का भी एडमिट कार्ड आएगा, एकदम गर्दा उड़ेगा, तो तैयारी रखना है एकदम, ठीक है ना। अगला सवाल, इसका जवाब बताइए। किधर चले गए थे आप, बताना दिए किधर चले गए थे। बिहार सिविल कोर्ट वाला सूत गया है। हाँ हेलो सर, आज लगाना है कल का लगाना है? अरे भाई आज का लगाना है, एडमिट कार्ड आ जाएगा। अरे 8:45 का मतलब समझो। सॉरी तुम मत बोले, हम गलती लिख दिए हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो थंबनेल तो बना होगा। ओके डन ब्रदर, डन डन, ओके ओके भाई ओके। चलो बनाया जाए। अब देखो, अच्छा अभी समझने की कोशिश करना, जिन लोगों को एक कह रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देना, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ध्यान देना। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो पहले पूर्व किधर है उसके लिए बता चुके हैं जी न्यूज। लेट जुड़े हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा बाद में। जी न्यूज मतलब ईस्ट इधर है, तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, तो भाई ईस्ट अगर इधर है तो कोई भी एक व्यक्ति हम यहां मान लेते हैं, ये पूर्व दिशा में कितना चला भाई, 5 किलोमीटर। इतना तो कर सकते थे, कितना भी समझ में नहीं आ रहा है पहले ही बताओ। इतना तो क्लियर है कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला तो पूर्व इधर होता है, 5 किलोमीटर चला दिए भाई। इतना तो क्लियर है, जो लिखे थे कि सर नहीं समझ में आ रहा वो भाई प्लीज लिख दो एक बार, वो भाई प्लीज एक बार क्लियर लिख दो कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, तो इतना तो चला देते हैं ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब ये भाई साहब ऐसे जा रहे हैं और दाईं ओर किधर होगा, नीचे, तो नीचे मुड़ के 5 किलोमीटर फिर चले। ये भाई साहब लिख दिया नीचे मुड़ के 5 किलोमीटर। तो एक एक लाइन पढ़ते चलिए। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बाईं ओर 5 किलोमीटर। अब देखो, अब ये नीचे की ओर ऐसे चल रहा है तो बायां इधर होगा, तो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर चला दीजिए, बाईं ओर 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, दाईं ओर 5 किलोमीटर। अब कोई ऐसे जा रहा है तो दायां नीचे होगा, तो दाईं ओर 5 किलोमीटर। बस चलाते जाइए जो जो कह रहा है आगे। अरे पगला कितना चलेगा, बाईं ओर 5 किलोमीटर फिर है। अब देखो, फिर ये नीचे की ओर जा रहा है तो बायां इधर होगा, फिर 5 किलोमीटर चलेगा ही। फिर क्या कह रहा है, अरे दाईं ओर 5 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे चल रहा है दाईं ओर नीचे 5 किलोमीटर चल के ये रुक जाता है, रुक गया। क्या दिक्कत था इसमें, तो कह रहा है व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात करिए। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बिंदु से दिशा, जहां से पूछेगा वहीं से, कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से बताइए, तो प्रारंभिक बिंदु यही था, जहां से पूछे वहीं पे इसको बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, मतलब आंसर चला जाएगा साउथ ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, सर बहुत घुमा रहा है, हाँ क्लियर है, ये पहले बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्लियर है, ओके। अगला सवाल ये देखिए, तो
आज मजा आ रहा है। अच्छा सर, इतना घुमा दिया कि आंसर ही गलत हो गया था। कह रहा है सर, इतना घुमा दिया कि आंसर ही गलत हो गया। हाँ सर, फॉर्मूला वाला समझ रहे हो, मैथ का फॉर्मूला था गुरु। फॉर्मूला वाला मैथ का था कि कोई भी अगर ट्रायंगल इस तरीके से बन जाए तो पाइथागोरस एक थ्योरम होता है, ठीक है, एबीसी की। अगर एसी निकालना हो तो एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम हमसे सॉल्व ना हो पाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम हॉल में घूमते रह जाएंगे ईस्ट वेस्ट। अरे तो घूमना थोड़े रे पगला, कॉपी में ना कलम ना घुमाना है, कलम की ताकत दिखानी है। पिछले क्वेश्चन का डिस्टेंस बताइए कह रहा है पगला। हमारा चेक करना चाहता है कार्य, गाड़ देंगे कुट्टी कुट्टी काट के, बता दे रहे हैं ना, निकाल लेगा तुम हैं। कह रहा है डिस्टेंस बताइए सर पिछले को। देख रहे हो ना, हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं जो है ना ओत प्रोत हो रही हैं। ये निकालना है हमें, डिस्टेंस भी यही निकालना है। ये कैसे निकलेगा? अब ये जुगाड़ आपको लगाना है, हम लगाएंगे। देखो ये 5 मालूम था यहां से यहां तक, ये नीचे 5 था मतलब ऊपर भी 5 होगा 10, फिर नीचे 5 था मतलब ये, तो ये हो गया 15। अब देखो ये 5 था मतलब यहां से यहां 5, फिर ये भी 5 तो यहां से यहां 5 10, फिर यहां से यहां 15, तो ये टोटल 15 हो गया। तो ये भी 15, ये भी 15 और ये निकालना है, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। मतलब क्या चाहते हो हैं? मतलब खाना भी बनाए फिर मुंह में इसे डाल के भी दें, उसके बाद कहो कि सर आप ही चबा दीजिए, पचवा भी दीजिए, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, हाँ ये अच्छा सवाल है। क्यों? हाँ अब देखो क्या है, इसमें पहले देवे नहीं किया कि किधर चला, अपने मतलब पगला गया, इसी चल दिया। क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अरे पगला 5 किलोमीटर तुम किधर चला, ये ना बताओ, ये बताए नहीं किया। देख रहे हो, 5 किलोमीटर चलने के बाद तेरे किधर चले ये तो बताओ, ये बता ही नहीं रहा है। तो ये एक टाइप का सवाल होता है कि शुरू में नहीं बताएगा, लास्ट वाला बता देगा। देखो अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, ये लास्ट में बता दिया कि लास्ट हम दक्षिण जा रहे थे, तो आप पहले बताइए, मतलब उल्टा रिवर्स कर दिया। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना है वो देख लीजिए। ऐसे सवाल जब नहीं दे तो कैसे बनाते हैं वो देखो। जब ये नहीं दे तो अपने मन से नॉर्थ मान के बनाना है। क्लियर? अगर ये नहीं दे तो आंसर नॉर्थ नहीं लगा देना, रुको प्रभु, आंसर नॉर्थ मत लगा देना कि नॉर्थ मान के बना रहे हैं। तो पूछवे किया किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, तो नॉर्थ ना, बनाएंगे अपने मन से नॉर्थ मान के बनाइए। 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलने के बाद में कुछ नहीं दिया था, हम नॉर्थ मान लिए। चलने के बाद में किधर मिला, दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर होगा। 3 किलोमीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर। अब ये ऐसे है तो बायां ऊपर होगा, बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, अंत में ही दक्षिण होना चाहिए। ये है क्या अभी, नॉर्थ। इसको दक्षिण करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। इसको दक्षिण अब करना है जबरदस्ती। नहीं समझा, पगला है तुम लोग। क्या कहे थे, जब कुछ न दिया रहे शुरू में तो किधर चला देना है, नॉर्थ। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा था, जब कुछ दिवे नहीं किया किधर चला, तो हम नॉर्थ में चला दिए कि 5 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि बायां ओर मुड़ के 8 किलोमीटर चला, और कह रहा है कि जब 8 किलोमीटर चले तो ये मुंह साउथ होना चाहिए। हम देख रहे हैं अरे ये तो नॉर्थ है, तो इसको साउथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे फिगरवा को इसे पलटना पड़ेगा। तो जब इस पूरे फिगर को आप पलटिएगा, ध्यान दीजिए, जब इस पूरे फिगर को आप पलटिएगा तो ये ऐसा बना देगा। अरे रे रे रे, ये कैसा बना देगा, ऐसा बना देगा। तो किधर चलना शुरू किया था, साउथ। आंसर साउथ लगा दीजिए, अपने आप दिख जाएगा आपको। आंसर कैसे नॉर्थ आ जाएगा पगला, खाली इसको थोड़े पलटोगे, पूरा फिगर वे ना पलटेगा तो ये भी साउथ हो जाएगा। क्लियर है, पहले ये बताओ। समझ गए सर, ओके। नोट क्लियर बड़ा आ गया, अरे बाप रे, मैं तो बहुत नोट क्लियर आ गया, 5 7 8 10 को लिख दिया नोट क्लियर। ये भाई रुक 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 रुक, पहले ही बताना
यहां तक आप लोगों का क्लियर था कि अपने मन से हम मान के इसे जो चले हैं, यहां तक पहले क्लियर था? पहले ही बताओ तो, ई फिगर क्लियर था? पहले ही बताओ। यहां तक क्लियर तो एक बार CL लिखो। अरे भाई प्रभु, हम पूरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है पहले ही बता दो। हाँ, अब थोड़ा जान आया, ठीक है, अब सब क्लियर है, ठीक है। उल्टा क्यों किए, वो आया सवाल, यहीं पे मैटर फंसा। उल्टा काहे कर दिए सर? अरे पगला, उल्टा इसलिए किए कि यहां तक तो हो गया, 8 किलोमीटर चला, तो 8 किलोमीटर चलने के बाद ही क्या कह रहा है, ई वाला लाइन में नहीं पढ़े हो? 8 किलोमीटर चलने के बाद ही क्या कहा कि अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। कह दिया कि भाई आपके मुंह मान के बना तो लिए हैं, लेकिन हम अंतिम में किधर मुंह है हमारा? दक्षिण की ओर। तो क्या ये दक्षिण की ओर है मुंह इसका अभी? तब तो ये फिगरे गलत बनाए हैं हम। तो नहीं, जब देवे नहीं किए थे तो हम किधरों मान के बना लिए, लेकिन हाँ अब कह रहे हो कि तुमको दक्षिण होना है, तो दक्षिण करने के लिए क्या करोगे? उपाय कर दो, ये दक्षिण की ओर होना चाहिए। क्या होगा? तो दक्षिण तो नीचे होता है, तो दक्षिण की ओर इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली ई लाइन थोड़े पलटोगे, पूरा फिगरे पलटोगे ऐसे। जब ये पूरा फिगर ऐसे पलट दोगे तभी दक्षिण की ओर हो जाएगा। पूरा फिगर पलट दिए तो अगर ये दक्षिण हुआ मतलब ये चला भी था किधर? दक्षिण की ओर ही था। अब क्लियर है? ये बताओ गुरु। ऐसा नहीं कि नॉर्थ की ओर मान के बना सकते हो, किधरों मान लो, बाद में तुमको साउथ करना है। जैसे मान लो कोनो कहा कि अच्छा सर नॉर्थ बोले थे, तो हम एक आदत डालने के लिए बोले हैं नॉर्थ, किधरों मान के बना सकते हो, नहीं दिया है तो। मान लो कोई ईस्ट मान लिया कि 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा मतलब नीचे की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो फिर बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चला। अब इसको तुमको साउथ कराना है, तुम कराओ, कैसे कराओगे साउथ? क्योंकि कह दिया है लास्ट में कि जहां रुके तो कह रहा है हम अंत में भाई दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो कह रहे ये तो ईस्ट की ओर देख रहा है, तो ये दक्षिण कैसे होगा? तो इसको पकड़ करके क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फिगर को ऐसे। जब इस पूरे फिगर को आप ऐसे करोगे तो ई भी साउथ हो जाएगा। सर अगर ईस्ट की तरफ बनाते तो कैसा बनता? देख नहीं रहे हो? क्लियर है? ये पहले बताओ तब क्लियर क्लियर लिखो। अब क्लियर हुआ, चलो आगे लो, थोड़ा सा हाई लेवल कर देते हैं। कुछ हाई लेवल नहीं है, डायरेक्शन हाई लेवल हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां क्या होगा भाई। कोच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार झूलन बिंदु X से दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। X से, अब दक्षिण पूर्व, तो भाई एक चीज यहां बना लो पहले, तो क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दक्षिण पूर्व का मतलब ये हो गया साउथ ईस्ट, यही ना? मतलब कोई भी पॉइंट होगा दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे चलेगी। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं भाई, दक्षिण पूर्व, झूलन 7 किलोमीटर चली। अब यहीं पे पहले पूछते चलते हैं, 7 मीटर चली। क्या कहा? झूलन बिंदु X से दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चली, तो दक्षिण पूर्व ऐसे ही चलता है, तो दक्षिण पूर्व 7 मीटर चली बिंदु X से, तो X सही है। ओके, यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, ये पहले बताओ। ठीक है, आगे। फिर झूलन पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, तो भाई पश्चिम तो इधर चलता है, तो झूलन पश्चिम की ओर 14 मीटर चली, चला दीजिए 14 मीटर। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, इधर, मतलब यहां से ये इधर चलेगी 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर चला दिया ये भी। अंत में झूलन पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है। अंत में झूलन पूर्व तो इधर होगा, तो पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है, चला दिया। और y पर पहुंचती है, मतलब ये पॉइंट है y। कह रहा है x और y के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, मतलब हमें ये निकालना है। अब देखो ये 7 है, ये भी 7 है, ये 14 था, ये क्या था? 14। ये 4 यहां से यहां तक आया, मतलब बचा 10। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला, ये सब दे देंगे, बना लेना। ये सब आसान नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ये सब पीडीएफ में रहेगा, ठीक है ना, तुम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, ये कोई कोडेड आ जाएगा तब क्या करना है वो देखो, कोडेड आ जाएगा तब क्या करना है वो एक बार देख लो आप लोग। हालांकि इस लेवल का आपके एग्जाम में आने का चांस कम है, लेकिन कुछ है नहीं जान। बताओ भाई, हम पीडीएफ नहीं देते हैं, पीडीएफ नहीं मिलता है जी मेरा, ये पहले बताओ तो। करिए, आप पीडीएफ तो देते ही नहीं है। वाई दिस कोलावेरी डी, नो 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 नो, नहीं देते हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा ब्लंडर हमसे पाप करवाओगे। हैंड आउट नहीं देता हूं यहाँ पे, पीडीएफ अपलोड हो जाता होगा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ऐसे करवाओगे तो पाप चढ़वाओगे तुम लोग हमको। इस तरह का क्वेश्चन स्टेट में था। अरे सब रहेगा, घबरा काहे रहे। पीडीएफ आप देखो, अपलोड है पीडीएफ। आप जब क्लासेस में जाते हो तो इधर डाउनलोड का ऑप्शन है, वो एरो का दिखेगा नीचे की ओर, ठीक है भाई। अब देखो, मैं अपनी ही क्लास में जाता हूं, आप लोग कह रहे हो तो, ठीक है। क्लास 1 कंप्लीट सिलेबस ही मेरा नहीं है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट सिलेबस मेरा नहीं है। मेरा कहाँ है क्लास? डी के सर कहाँ है रे? हाँ, धीरेन कुमार धीरज। देखो, ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, क्लास 2 एनालॉगी पार्ट 1। देखो, ये डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, इसको डाउनलोड करेंगे तो देखो क्या आता है। अच्छा, ये तो वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, सॉरी। इसके बगल में ना एक पीडीएफ टाइप का, कॉपी टाइप का बना हुआ है, वहां क्लिक करिए तो एक्सेप्ट कर लिया। अरे पगला, ये किसका पीडीएफ है? शुरू से नहीं दिए हैं तो देखो तो जरा सा, ये किसका पीडीएफ है एनालॉगी का? अरे मेरा पीडीएफ यहाँ अपलोड हो जाता है भाई। देखो, ऐप से डाउनलोड किए हैं, ये ऐप है। और देख लेते हैं, रुको। कह रहे हो तो भाई, क्लास 2 कैलेंडर पार्ट 1 पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। देखो तुम्हारे सामने है यहाँ पे, क्लास 2 कैलेंडर पार्ट 1 पीडीएफ, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किए, ये देखो तो ये क्या है, डाउनलोड हो रहा है। ये क्या है देखो तो, ये पीडीएफ है ना रे पगला। तब हैंड आउट यहां नहीं देते हैं, ई कहो। बतवा हुए है, हैंड आउटवा ले लो चाहे पीडीएफ वा ले लो, है। अब मिलता है करने लगे। चलो इसको बनाओ। ये होता कुछ नहीं है, इक्वेशन दे दिया, ध्यान से समझना इसको, छोड़ो वो सब बात। अब हमको लगा ये ब्लंडर कहां से होने लगा हमसे। p% q प्लस आर माइनस एस में q के संदर्भ में एस किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे ये टोकन दिया है, ये मत समझना कि a प्लस बी है, यहाँ p% q है, समझना है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि दो एलिमेंट के बीच में अगर प्लस रहेगा तो a b के उत्तर में है, मतलब पहलुक्का जो है a, तो e पहले जो भी बैठा रहेगा वो उत्तर में होगा b के। जैसे 1 + 2 अगर रहे तो इसका मतलब क्या है, तो ये टोकन के अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई दो चीज के बीच में प्लस रहेगा तो पहलुक्का जो है उत्तर में है, तो 1 + 2 है तो पहलुक्का उत्तर में होगा 2 के। तो यहां देखो p% q है, तो परसेंट का मतलब क्या था कि a b के पूर्व में है। तो भाई दो चीज के बीच में अगर परसेंट है तो पहलुक्का जो है पूर्व में होगा दूसरका के, मतलब q के पूर्व में है p, लिख दीजिए। फिर देखिए q + r है, तो दो चीज के बीच में अगर प्लस रहेगा तो a b के उत्तर में, मतलब पहलुक्का उत्तर में होगा। तो q + r है, तो q जो है वो उत्तर में होगा r के। तो r के उत्तर में q तभी होगा जब r को नीचे रखिएगा, r के उत्तर में है q। फिर दो चीज के बीच में माइनस है, दो चीज के बीच में माइनस रहेगा तो क्या दिया था, a b के पश्चिम में, मतलब पहलुक्का पश्चिम में होगा दूसरका के। तो r - s है, तो r पश्चिम में होगा s के। तो r पश्चिम में कब होगा s के, जब s को इधर बैठाइएगा तभी पश्चिम में होगा।
तो कह रहा है Q के संदर्भ में S किस दिशा में है, तो Q के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में पूछता है वहीं पे इसको बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। किधर है भाई, साउथ ईस्ट में है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर साउथ ईस्ट चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल। अब देखो एक शैडो कॉन्सेप्ट आता है, तो शैडो कॉन्सेप्ट आज किया जाए कि कल के लिए छोड़ दिया जाए, परछाई वाला, कल तो क्लास चलेगी नहीं, मंडे को ही, तो आज छोड़ ही देंगे। एक्चुअली वाईटी पे अभी मुझे लाइव जाना है थोड़ा सा, बिहार एसएससी मेंस के बच्चों के लिए। ठीक है, हाँ तो कल करेंगे हम लोग शैडो, कल नहीं मंडे को करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आज मेरे लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है, और आपको पीडीएफ और हैंडआउट दोनों सेम है गुरु, पीडीएफ और हैंडआउट मैं दोनों आपको सेम दे दूंगा, तो दो जगह हमसे मेहनत क्यों करवा रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों से। वाई, यही तो पूछना चाहते हैं आपसे, दोनों चीजवा सेम है तो हम आपको क्यों अलग दें। हाँ, थोड़ा टेक्निकल कमजोर हूं मैं, अब यहां से मुझे इसको सेव करके दूसरे सिस्टम में डाल के तब अपलोड करना थोड़ा मेरे लिए टफ टास्क हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई कुछ जा नहीं रहा, वहीं पे अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है ना, इसलिए प्लीज आप पीडीएफ से ही काम चला लीजिए, हैंडआउट और पीडीएफ दोनों मेरा सेम ही रहता है। पीडीएफ में अब लिखा हुआ जाएगा मेरा, परेशान मत होइए, पीडीएफ में मेरा लिखा हुआ जाएगा, मुझे सेव करने नहीं आ रहा था। ठीक है ना, आज से लिखा हुआ अब मिल रहा होगा, धीरे धीरे लिखा हुआ। ठीक है ना, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके भाई, परेशान मत होइएगा। सर हम लोग बहुत मैनेज करते हैं, आप भी मैनेज कीजिए, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरी क्लास में आप लोग ज्यादा मैनेज ना करें, हम ही कर लें, है ना। बाद बाकी आप लोग तो मैनेज करते ही हैं भाई, मैनेज नहीं करेंगे तो फिर चलता कैसे, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। हे भगवान, ठीक है भाई।